दिया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पंजाब असम्बली के इजलास का बाइकॉट कर दिया है। सिचुएशन ये बनी कि जैसे ही चौधरी परवेज इलाही जख्मी हुए, अपने चैम्बर में गए तो हालात काफी तब्दील होते दिखाई दिए। फौरी तौर पर एक भारी नफरी पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर दाखिल हो गई और पंजाब असम्बली के डाइस के अंदर एक 4 दरजाती जो है वो जिसे वो कहा जाता है 4 वो पुलिस की लेन लगा दी गई, बिछा दी गई और तमाम पुलिस का ऐवान के अंदर जो है वो कमांडो स्पेशल दस्ते तैनात कर दिए गए। उसके बाद जैसे डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी ने चैम्बर पे आना, वो अपने सीट पर आना चाहा तो वहां पर क्योंकि खवातीन मौजूद थी तो वो गैलरी में गए जहाँ पे मेहमानों को बिठाया जाता है। वहां पे खड़े हुए, वहां पर सेक्रेटरी और अपने डीजी को बुलाया, वहां पे कहा कि आप यहीं से असेंबली की कार्रवाई का आगाज करेंगे। वहीं पर जैसे तिलावत और नाच का जो है वो खत्म हुई तो फौरी तौर पर उन्होंने वहीं पे खड़े होकर छोटा सा माइक लिया और वहां से ये कहा कि मैं पंजाब असेंबली की कार्रवाई का आगाज करता हूँ। बाबत 1924 उनके कवानीन थे, वो पढ़ने के बाद उन्होंने स्पीकर को हिदायत दी कि इस पर जो है अब कायदे ऐवान के इंतखाब का प्रोसेस शुरू किया जाए। जैसे ही कायदे ऐवान के इंतखाब के हवाले से प्रोसेस शुरू करने के लिए घंटियां बजती हैं पहले, फिर ताकि जितने भी अफराद यहाँ पर अहाते में कहीं पर मौजूद है असेंबली में तो वो आ जाए। जैसे घंटियां बजनी शुरू हुई हैं तो फौरी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी मेंबरान असेंबली वहां पर ऐवान में मौजूद थे, उनकी जानिब से बाइकआउट का नारा लगाते हुए जो है ऐवान से निकलना शुरू कर दिया है। लेकिन वहीं पर मौजूद है डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मुजारी, जो कि इस टाइम स्पीकर के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ जो है स्पीकर जो है सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी, डीजी अनायतुल्ला अलग भी उनके साथ उनके पास मौजूद है और कार्रवाई के सिलसिले को आगे लेके चल रहे हैं। अब तकरीबन घंटियां बजनी जो है वो खत्म हो चुकी है। अभी कुछ देर बाद जो है वो कायदे ऐवान का इंतखाब होगा और ठीक है हसन, साथ ही मौजूद रहिए।